नमस्कार दोस्तों, ऐसे न्यूज़ की टीम पिछले 3 दिन से सतलोक आश्रम धनुषा नेपाल में मौजूद है। इंडिया क्रॉस करके हम यहाँ नेपाल में मौजूद हैं। अलग कंट्री में हैं, अलग यहाँ का पूरा ट्रेडिशन, अलग बिलीफ है। बट उस पूरे जो डिफरेंसेस हैं उस सब के बीच में जो सिमिलैरिटीज़ हैं, जो यूनिकनेस है, वो ये है कि हम संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में मौजूद हैं। और यहाँ पे जो संगत जो आती है, जो यहाँ के श्रद्धालु हैं, उनका जो भाव हमने जो आपको हमारी वीडियो के माध्यम से जो इंडिया में जितने भी आश्रम से वो हमने आपको दिखाया, और यहाँ का जो हमने मैचअप किया तो बिल्कुल सेम एज इट इज़ निकल रहा है। जो हमने सीरीज़ शुरू करी थी इस पूरे निर्वाण दिवस को लेके, बुद्ध दिवस को लेके, और सोशल मीडिया में जो हल्ला मचा हुआ है, जो आपको देखने को मिल रही ट्रेंडिंग चीज़ें कि संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में विश्व का सबसे बड़ा भंडारा, वर्ल्ड को इन्वाइट किया जा रहा है इस चीज़ में, तो उसके पीछे हम यहाँ पे इस आश्रम में आए हैं। 2 दिन से मौजूद हैं और हमने पूरी आश्रम की स्टडी की। आज रात के 2 बज रहे हैं और 2 बजे हम एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ शुरू की है जिसमें हम ये कॉन्सेप्ट क्लियर करें आम लोगों का, जिसमें ये निर्वाण दिवस है क्या, क्या इसके पीछे की स्टोरी थी। कबीर जी ने जो आज से 6 साल पहले जो इन्होंने पूरा डिवाइन प्ले किया था, उसके पीछे क्या कहानी थी, क्या स्टोरी थी, क्यों करना पड़ा इसको, और उस चीज़ को जो आज से 500-600 साल पहले हुई थी उसको आज के टाइम में 21st सेंचुरी में उसको किस तरीके से ये ढंग से यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया गया है। हमने पूरी स्टडी की ऐसे न्यूज़ की टीम ने, और आपसे अब साझा करेंगे। अंदर चलेंगे, आपको लेके यहाँ लगा हुआ है प्रदर्शनी स्थल, वहाँ एंट्री गेट है। अभी इसके अंदर हम चलेंगे और इसके अंदर चल के आपको सारा डिट्टो बिल्कुल डिटेल में आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे क्या चीज़ें हो रही है। हमारे साथ में सहयोगी हमारे रिपोर्टर भी हैं, तो उनके साथ भी हम मिलके पूरी आपके साथ सीरीज़ पूरा आपके साथ शेयर करेंगे। अब हम लोग मौजूद हैं इस एग्जीबिशन, स्पिरिचुअल एग्जीबिशन के इस फर्स्ट स्टेज के ऊपर। यहाँ पे हमारी स्टोरी यहाँ शुरू होती है, जहाँ पे आप देखो काशी में क्रोध के नीचे गर्दन कटवाकर स्वर्ग जाने के लिए पांडवों को धन देते श्रद्धालु। इस मिनिएचर या फिर 3D आर्ट से ये दिखाने का ट्राई किया है कि उस टाइम के जो श्रद्धालु थे वो भक्ति में या भगवान में इतने लीन थे, इतने आस्था में मतलब ग्रस्त थे कि भगवान को प्राप्ति करने के लिए जो उस टाइम भ्रम फैला हुआ था कि जिसको जल्दी स्वर्ग जाना है वो अपनी गर्दन कटवा ले और वो भगवान के पास पहुंच जाएगा, उस भ्रम में आके यहाँ पे श्रद्धालु जो हैं वो पंडितों को एज अ इसमें मोहर या फिर पैसे वगैरह उनको दे रहे हैं कि हमारी टिकट आप काट दो भगवान से मिलने के लिए। तो आप देखो यहाँ पे डिफाइन भी किया गया है कि पांडवों ने धन के लालच में श्रद्धालुओं को पेइंग गेस्ट की तरह अपने घरों में रखना शुरू कर दिया। मतलब पैसे कमाने के लिए उन्होंने अपने घरों में रखा उसको, और पैसे लालच, समझ रहे हो आप, जो लालच आज के टाइम में भी है वो लालच उस टाइम पर भी थी, और लालच के लिए कि उनको पैसे मिलेंगे उस टाइम को लेके उन्होंने ये सारा शुरू किया था। ठीक है, अभी आगे चलेंगे तो आगे भी सेम कुछ यहाँ पे नीचे पॉइंट लिखा है। काशी में तथाकथित ब्राह्मण बोले श्रद्धालुओं को स्वर्ग भेजने के नाम पर काशी को में करोड़ लगाने का षड्यंत्र रचते हुए। ये ग्रुप है पूरा पांडवों का। मैं आप यहाँ पे ध्यान दें, जिस तरीके से ये पूरा आर्ट वगैरह यहाँ पे क्रिएट किया है वो डिफाइन कर रहा है कि आज से 6 साल पहले क्या हुआ था। हम लोग इसको देख के वी कैन रिलेट कि उस टाइम क्या हुआ था, कि यहाँ पे ग्रुप जो पंडित लोगों का ग्रुप है वो ये दे आर प्लानिंग, वो ये प्लान कर रहे हैं कि हम उनसे कैसे पैसे लूटेंगे, जो भोले भाले श्रद्धालु हैं उन सब पैसे कैसे लूटेंगे, और उसको लूटने के लिए उन्होंने ये सारा षड्यंत्र रचा, एक पूरा सोची समझी चाल रची कि हम उनको भगवान से मिलवाने के चक्कर में उन्हें गला काटेंगे और उनसे हम पैसे लेंगे। अभी हम आगे लेके चलेंगे आपको, और पूरी जो स्टोरी था उसको पूरा आपको यहाँ दिखाएंगे अच्छे तरीके से। अच्छा, अब यहाँ की पहले आप क्लैरिटी देखिए कि किस फाइन आर्ट को यहाँ पे मतलब बनाया गया है। जो यहाँ पे जो यहाँ का जो ये मॉडल्स है, अंदर का जो आर्ट है कितना 3D में लग रहा है। अब यहाँ पे लिखा है कि स्वर्ग भेजने के नाम पर काशी में करोड़ लगाकर भोले श्रद्धालुओं को मौत के घाट उतारने लालची ब्राह्मण तथा भोले श्रद्धालुओं की आत्मा को स्वर्ग में जगह देने के प्रार्थना करने के ढोंग करते लालची पांडव। अब वहाँ पे जो ये एक केव देख रहे हो, केव के अंदर एक कटर लगा हुआ है, उसमें ये बताया जा रहा है कि इन्होंने जो पांडे लोग थे उन्होंने ब्राह्मणों को ये बताया गया, मतलब जो भोले श्रद्धालु थे उनको ये कहा था अगर आपको भगवान के पास जाना है तो वहाँ गर्दन कटवा लो, आपकी मुक्ति हो जाएगी।
सो वो लोग गर्दन एक्चुअली कटवा भी रहे हैं वहाँ पे भगवान के नाम पे। आप सोचो भगवान के नाम पे वो वहाँ पे लेट कर वो गर्दन काट रहा है। और यहाँ पे आप जो डेड बॉडी भी देख रहे हो, जो यहाँ का मतलब जो एक यहाँ पे एक डेमो टाइप का आप देख रहे हो, तो किस तरीके से यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है। और ये सारा दिखा रहा है कि उस टाइम पे क्या हुआ था और किस तरीके से पूरा प्री प्लान्ड जो था एक ढोंग वो किस तरह से रचा गया था। अभी यहाँ पे हमारी स्टोरी में कबीर जी की एंट्री होती है और जो आप वाइट जो ड्रेस में आप देख रहे हो बिल्कुल जिसको देख के शांति मिलती है वो कबीर जी है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि कबीर परमेश्वर जनता का भ्रम निवारण करते हुए भक्ति करने वाले वही शरीर त्यागते हैं और अपने उद्देशित लोग को ही जाते हैं। मतलब कबीर जी ये बता रहे हैं कि जो भक्ति जहाँ करता है, जिस लोग की वो भक्ति करते हैं, चाहे ब्रह्म लोक की कर रहा है, विष्णु लोक की कर रहा है, जहाँ की भक्ति कर रहा है वो वहाँ पहुँच जाएगा। और वो कबीर जी इन भोले भाले श्रद्धालुओं को समझा रहे हैं कि आप उन पांडवों के लालच में मत फंसो, आप अपनी भक्ति करते रहो। ठीक है, यहाँ पे आप देखो, थोड़ा 2 सेकंड पॉज लेके आप इसको देखो एंड ट्राई करो अंडरस्टैंड होने का, समझने का ट्राई करो कि किस तरह से ये सारा चीज़ चल रहा है और विजुअलाइज करो कि आज से 6 साल पहले क्या हुआ था। फिर यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कि स्वर्ग जो काशी में मरने वाला स्वर्ग जाएगा और मगहर में मरने वाला नरक जाएगा अथवा गधा बनेगा। मतलब क्या कि जो काशी में मर जाएगा भले वो कुछ भी कर्म करता हो वो स्वर्ग में जाएगा, और जो मगहर में मरता है भले वो अच्छे कर्म करता हो तो गधा ही बनेगा या फिर स्वर्ग में जाएगा। यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है। और उस टाइम वो पंडितों की ये धारणा थी, उन्होंने ये भ्रम पूरा फैला रखा था। अब इस भ्रम को खंडन करते हुए जो कबीर जी ने आगे जो पूरा प्ले किया था, जो उन्होंने पूरी लीला की थी, वो आगे आपको दिखाएंगे। यहाँ पे आप 2 सेकंड पोज लें। और दोस्तों अगर आप थोड़ा सा इसको ना पढ़ के आप थोड़ा सा पीछे देखो और समझने का ट्राई करो कि उस टाइम क्या हुआ था। मैं साइड में लेता हूँ, आप थोड़ा देखो क्या हुआ था। लिखा है कि ब्राह्मणों द्वारा फैलाई गई अफवाहों को भ्रम खंडन करने के लिए परमेश्वर कबीर साहब जी काशी से मगहर में अपना लीलामयी शरीर त्यागने के लिए जाते हुए, मतलब जो परमेश्वर कबीर जी थे उन्होंने जो भ्रम फैला था उस भ्रम को तोड़ने के लिए काशी से पैदल मतलब पैदल जाते हुए यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि वो काशी से मगहर जा रहे हैं पैदल अलॉन्ग विद दिस ब्राह्मण, और अपने राजा के साथ में जा रहे हैं। कि आगे जो स्टोरी में है कि आगे चल के वो कैसे वहाँ पे शरीर त्यागेंगे। उससे पहले कुछ और लीला यहाँ पे कबीर जी ने की थी, वो भी ऊपर आप नज़र मान लें। यहाँ पे जो फुहारे वगैरह लगे हुए हैं तो उसको समझने के लिए आपको ये पढ़ना पड़ेगा। बिजली खान पठान की प्रार्थना पर कबीर परमेश्वर ने भगवान शिव के श्राप से सूख चुकी आमी नदी को फिर से पानी से लबालब भर दिया, जो आज भी मगहर में बह रही है। टिल डेट मगहर में ये जो आमी नदी है, उसका नाम आमी नदी है, वो अभी भी फ्लो में है, अभी भी वो बह रही है। और परमेश्वर कबीर जी ने जो शिव जी के श्राप से जो नदी सूख चुकी थी, टोटली ड्राइड हो चुकी थी, उसको एक इशारे में उन्होंने उसको पूरा फ्लो कर दिया। और पूरा यहाँ पे उसके साक्षात में जो उस टाइम उसको जो देख रहे थे लोग, वो यहाँ पे ये है। जैसे कि ये मुसलमान धर्म के कुछ उनके फॉलोअर्स थे कबीर जी के, हिंदू भी थे, और दोनों मुसलमान राजा भी और हिंदू राजा भी। तो इतनी बड़ी ये पूरी स्टोरी है। अभी स्टोरी का ये समझ लो कि 50% पार्ट है। अभी आगे की जो डॉक्यूमेंट्री को हम कंटिन्यू करेंगे और आगे जो इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे, और जो स्टोरी जहाँ हम एंड अप करेंगे, हमारे साथ में जो सहयोगी हैं वो आपके साथ में स्टोरीज़ हैं, जो फैक्ट्स हैं, आपके साथ साझा करेंगे। और जैसा हमने आपको इस वर्चुअल आर्ट के माध्यम से समझाने का ट्राई किया, वैसे ही आर्ट से जो और आगे रियलिस्टिक बनाए गए हैं उसको भी देखने का ट्राई करेंगे। ओके, इस सीरीज़ के कंटिन्यूएशन में मैं बलिंदर सिंह आपके सामने कबीर दास का जो अगला सीरीज़ है उस पर हम फोकस करना चाहेंगे। खास करके वैसे पहलुओं को मैं आप सबके सामने लाना चाहूँगा जो 500 साल पहले चीज़ें बीत चुकी है और वो आज के इस मॉडर्न टेक्निक के ज़माने में विजुअलाइज करके दिखाया जा रहा है। इसमें सबसे अहम विषय ये है कि हम देख रहे हैं कि एक तरफ पूरी मुसलमान की फ़ौज है, एक तरफ हिंदुओं की फ़ौज है। हिंदुओं में कुछ पांडव वगैरह हैं और कुछ राजा महाराजा हैं
जो दोनों तरफ से हैं, और वो दोनों इस स्वरूप में खड़े हैं कि वो एक दूसरे का जान लें। इस स्थिति में कबीर जी ने इन दोनों को अपने ज्ञान से दोनों को समझाया ताकि आपसी भाईचारा बना रहे और ये एक सही पॉजिटिव मैसेज आसपास के समुदाय में जाए, ताकि भविष्य में भी इस तरह की कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़े। इसी क्रम में हम इसके बाद आते हैं। इस क्रम में जो अगला पड़ाव है उस विजुअलाइजेशन में हम लोग ये देखेंगे कबीर जी जब उन्होंने अपना देह छोड़ा और जब वो सतलोक सिधार रहे थे, उस दौरान उन्होंने दोनों पक्ष हिंदू और मुसलमान इन सबको ये मैसेज दिया कि हमारे ना रहने के बाद तुम किसी भी स्थिति में एक दूसरे से झगड़ोगे नहीं। और जब भी सतलोक सिधार रहे थे उस दौरान जो ब्राह्मण थे वो अलग पुकार रहे थे, रो रहे थे। इसी प्रकार जो मुसलमान मुसलमान अनुयायी थे उन्होंने भी उसी प्रकार से उनके हृदय से इस पुकार आ रही थी कि आप जा रहे हो, आप सतलोक जा रहे हो, हम लोगों को छोड़ के जा रहे हो। तो इस स्थिति में उन्होंने मैसेज दिया कि अमन चैन से रहो, और जो मेरे पार्थिव शरीर के बदले में जो वहाँ फूल पड़े हैं उसको आप लोग अपने आधे आधे हिस्से में बांट लो, और इसके साथ साथ उस फूल का अपने अपने रीति रिवाजों के साथ उसको अमन चैन के साथ उसका उपयोग करके, और उसको उसी के आधार पे एक प्रांगण थी जिसको हम अगले स्लाइड में दिखाएंगे कि वो एक ही प्रांगण में हिंदू का मंदिर और मुसलमान का मस्जिद एक साथ दोनों बनी है, जिसका विजुअलाइजेशन हम यहाँ दिखाने का प्रयास करेंगे। इस क्रम में अब हम लोग देखेंगे जब पार्थिव शरीर के बजाय सिर्फ सुगंधित पुष्प बच गया था, जिसको हिंदू भाई और मुसलमान दोनों ने अपने अपने आधे आधे हिस्से बांटते हुए ये दृश्य दर्शाया गया है। एक तरफ हिंदू की पूरे फौज के साथ पूरी टीम वीर सिंह बघेल वहाँ पे उपस्थित थे, दूसरी तरफ बिजली खान पठान उपस्थित थे, और दोनों ने उस फूल को आधे आधे बांटे। साथ ही साथ जो हिंदू और मुसलमान के बीच जो बैर और द्वेष का भाव था वो मालिक के ज्ञान से, कबीर जी के ज्ञान से उसको समाप्त किया, और उसके बाद एक दूसरे के गले मिले, और गले मिलने के उपरांत हमें ये विजुअलाइजेशन करने का मौका मिला है कि उसके बाद कैसे अमन और शांति से एक ही प्रांगण में हिंदू और मुसलमान इन दोनों के मंदिर और मस्जिद को स्थापित किया गया, जो इस विजुअलाइजेशन में हम देखेंगे। इसके जस्ट बाद जब हम देखेंगे कि एक ही प्रांगण है जिसमें मेन गेट एक है और उसके दो छोटे छोटे सब गेट अलग अलग हैं, पर एक पूरे कैंपस के अंदर मुसलमान धर्म का मज़ार आपको दिख रहा है। और दिखाने का पर्पस ये है कि जो अमन चैन कबीर जी ने बताया है, जो सीख दिया है, जो तरीके बताए हैं, उसका पालन करते हुए हिंदू लोगों ने उस फूल का हिंदू रीति रिवाज के साथ मंदिर का स्थापना किया, और उसी के आधार पे मुसलमान लोगों ने मुस्लिम के अपने रीति रिवाज के हिसाब से एक ही कैंपस के अंदर, एक ही प्रांगण के अंदर ये दोनों देखने को मिलता है, जो वर्तमान में भी विद्यमान है। इसी के साथ साथ हम लोग देखते हैं कि बगल में जो उस दौरान जो एक नदी बहती थी, जिनका प्रमाण हम पिछले सीरीज में आप सबों को अवगत कराया गया, वो आज भी वर्तमान में विद्यमान है और इसको देखा जा सकता है। तो इस ओवरऑल विजुअलाइजेशन करने का उद्देश्य यही है कि एक बार पुनः फिर से इन सब विषयों पे सबका ध्यान आकृष्ट किया जाए, और कैसे अमन चैन आसपास के समुदाय में, देश विदेश के सभी कम्युनिटी के बीच इस मैसेज को दिया जा सके, ताकि भविष्य में कभी द्वेष और कलह और किसी भी तरह का वैमनस्य स्वभाव न आए। इसी मैसेज के साथ कबीर जी ने अपना अंतिम क्षण जाते जाते ये मैसेज दोनों तरह के कम्युनिटी को दिया था। दोस्तों, जो हमने डॉक्यूमेंट्री शुरू करी थी, और डॉक्यूमेंट्री का मेन पर्पस जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया था कि क्या मेन पर्पस है कि जो नॉर्मल पीपल है, जो नॉर्मल लोग हैं, लोकल लोग हैं, चाहे वो नेपाल के हों चाहे वो इंडिया के हों, उनके बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए पूरा हमने आपको इस कॉन्सेप्ट दिखाया।
और जो पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे बनाया गया था, पूरी 3D आर्ट बनाए गए थे और ये विजुअलाइज करने का ट्राई किया गया था कि जो कॉन्सेप्ट मतलब जो यहाँ पे बनाया गया, जो आज से 6 साल पहले जो यहाँ पे घटना घटित हुई थी, उसको पूरा यहाँ पे डेमो की तरफ पे यहाँ दिखाया गया है। मेन पर्पज़ यही है कि लोग इससे अवेयर हों। और जो निर्वाण दिवस का मेन जो हम अगर डिफाइन उसको समझें तो यही है कि कबीर जी ने जो एक पूरी लीला की थी, उसको जो लीला बोलते हैं, डिवाइन प्ले बोलते हैं, उसको किस तरीके से इन्होंने कबीर जी ने प्ले किया था और कहाँ पे लाकर कुछ छोड़ा और क्या उन्होंने खंडन किए। जितना भी डेटा हमने आपके साथ शेयर किया, वो डेटा यहाँ पे सतलोक आश्रम धनुषा नेपाल के जितने भी सेवादार हैं, जितने भी 17 बजे के शिष्य हैं, उनसे बात करके बैकग्राउंड में बैकएंड में उनसे चर्चा करके सारा डेटा इकट्ठा करके आपको दे रहे हैं। और यहाँ पे ये मेन पर्पस है इस पूरे निर्वाण दिवस का। तो निर्वाण दिवस के बारे में जैसा हमने ऑब्जर्व किया यहाँ के भगत भाई और बाकी जो आए हैं श्रद्धालु, उनसे उससे ये फीडबैक यही मिला कि ये जो बड़े पैमाने पे काफ़ी लार्ज लेवल पे अलग अलग स्टेट से, इवन अलग अलग कंट्री से जो लोग आए हैं, उन्होंने इस बड़े से जो समागम हुआ है, जो हमने ऑब्जर्व कर पाया है, ये निर्वाण दिवस हो और इसके साथ साथ जो बौद्ध दिवस है, इसमें जो बहुत बड़े पैमाने पे जो भगत भाई और श्रद्धालु आए हैं, उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है कि ये समागम कोई स्मॉल समागम नहीं है, ये वन ऑफ द लार्जेस्ट और बिगेस्ट, अगर इसको कहें तो कोई संशय नहीं है। जो संख्या यहाँ देखी जा रही है इस समागम के दौरान, वो हम लोगों ने दिन में भी इसको एक्सप्लोर किया और शाम को भी इस विषय को हम लोगों ने कैप्चर करने का प्रयास किया। तो ये बौद्ध दिवस और निर्वाण दिवस, ये उसका खास करके आज सेकेंड डे है और दूसरे दिन जो हम लोगों ने ऑब्जर्व किया, इसमें बहुत ही संख्या बढ़ी और जैसा यहाँ के लोग बता रहे हैं और उम्मीद किया जा रहा है कि अगले जो समागम के जो 2 दिन बचे हैं वो भी काफ़ी बड़े पैमाने पे होने हैं। तो ओवरऑल यही विषय था आप सबों के बीच। इस सभी जानकारियों के साथ हम सभी उपस्थित हैं। धन्यवाद।